समझ लें, सरहद पार बैठे आतंक के आका भारत की सीमाओं पर अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और हवाएं भी अब बगैर इजाजत सरहदों को छू नहीं पाएंगी। और ये खोखला दावा नहीं है, न्यू इंडिया का ये वो चक्रव्यूह है जिसमें दुश्मन का दम टूटना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और गृह मंत्री अमित शाह का कमांडो एक्शन भारत के बॉर्डर्स को एक ऐसे अभेद्य डिजिटल किले में बदल रहा है जिसे भेदना अवैध घुसपैठियों और आतंकियों के लिए 7 जन्मों में भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की घुसपैठ हो या बांग्लादेश बॉर्डर का सिंडिकेट, हर अवैध धंधे पर कंप्लीट फुल स्टॉप का ऑर्डर साइन हो चुका है। दुर्गम पहाड़ों से लेकर तपते थार तक अमित शाह की वो रणनीति जिसने दुश्मनों की रूह कपा दी है, यानी पश्चिम बंगाल से लगती भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों और तस्करों के अब उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। अब तक जो तस्कर घुसपैठिए बंगाल सीमा के खुले रास्तों को अपनी जागीर समझा करते थे, उनके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शाह के कड़े रुख और सुरक्षा ग्रिड की स्ट्रैटेजी के बाद बंगाल बॉर्डर पर अब बड़ा एक्शन हुआ। जिस बंगाल बॉर्डर को कभी घुसपैठियों के लिए सॉफ्ट टारगेट समझा जाता था, वहां बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को फेंसिंग के लिए 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरते हुए साफ किया कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और सीमा पर युद्ध स्तर पर वायर फेंसिंग और बीएसएफ चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर इस बात का आधिकारिक ऐलान किया और साफ संदेश दे दिया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार सुपर फास्ट मोड में काम कर रही है। और ये शाह की स्ट्रैटेजी का ही एक दबाव है। जिस काम में सालों लगा करते थे वो अब सालों में नहीं हफ्तों में पूरा हो रहा है। कैबिनेट के अगर महाफैसले की बात करते हैं तो 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन मिलने वाली है। फर्स्ट फेज एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 जिले हैं जिसमें 43 एकड़ और 31.9 एकड़ जो वेस्टेड लैंड है उसके ऑर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जो नया लैंडमार्क है अब 142.79 एकड़ जमीन और सौंपी गई है। अब इसके मकसद की अगर बात करते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि हमारी जो बीएसएफ है उसकी नई हाईटेक चौकियां और अचूक वायर फेंसिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले मंशा को समझना होगा कि मंशा है देश की सुरक्षा, मंशा है घुसपैठियों को रोकना, मंशा है एक बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना जिसमें कोई कोशिश भी करे भेदने की तो उसे कामयाबी कभी ना मिले। अमित शाह ने किस तरीके से इस बात को रखा, सुनिए। हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। दरअसल पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जो पूरे देश में किसी भी राज्य की सबसे लंबी सरहद है। और इसी का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज और मवेशी तस्करी का गंदा खेल खेला जाता था। अमित शाह ने इस खेल को जड़ से मिटाने के लिए स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, अब उसी के तहत खाली बचे 600 किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। शाह की स्ट्रैटेजी सिर्फ कटीले तारों तक सीमित नहीं है। इस फेंसिंग के ऊपर लगेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का वो पहरा जो जमीन के ऊपर उड़ते स्नीफर ड्रोन से लेकर जमीन के नीचे छिपे घुसपैठियों की धड़कन तक नाप लेगा। चाहे उत्तराखंड का पिथौरागढ़ बॉर्डर हो या फिर एफआरएस सिस्टम क्योंकि वहां पर लग चुका है, तो या फिर बंगाल का कूच बिहार और मेखलीगंज की बात क्यों ना हो, हर जगह
दुश्मन की हर चाल को रियल टाइम मॉनिटर करने की तैयारी हो चुकी है। शाह के चक्रव्यूह और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कड़े फैसलों ने तस्कर के सिंडिकेट को नेस्तनाबूद कर दिया है और अब बॉर्डर के भारतीय गांवों में रहने वाले जो किसान हैं वो चैन की नींद सो पाएंगे। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर अब सिर्फ जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्निक भी 24 घंटे निगरानी करने वाली है। शाह के नेतृत्व में तैयार किए जा रहे स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड के तहत में सीमा पर ऐसे हाईटेक सिस्टम लगने वाले हैं, क्योंकि देश की सरहद लोहे और आधुनिक विज्ञान के इस अभेद्य चक्रव्यूह में 100% सुरक्षित मानी जा रही है। और हाल ही में सीमा सुरक्षा मजबूत करने और घुसपैठ को रोकने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर मंथन के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की सांचू पोस्ट का दौरा किया था और इसी दौरान में अमित शाह ने सांचू पोस्ट पर हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी थी। गृहमंत्री का यहां पर संदेश साफ है कि अगले 1 साल के भीतर भारत की सीमाएं पूरी तरह से डिजिटल कवच से लैस होंगी। सरकार अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत कर रही है, लेकिन ड्रोन यहां की जमीन पर उतरता है, इसे कौन रिसीव करता है, कौन उसके मटेरियल का उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए 6 महीने में अब एंट्री ड्रोन सिस्टम लगेंगे। शाह का अल्टीमेटम है इसी को लेकर और हवा में उड़ेगा ड्रोन, नो एंट्री जोन। ड्रग्स हथियारों की स्मगलिंग का जो खात्मा है वो सटीक टारगेट के साथ होगा। तो केंद्र सरकार ने देश की आबादी में जो असामान्य बदलाव हो रहे हैं इसकी स्टडी के हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। आइए पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले 6 महीने में लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम, अल्टीमेटम है शाह का। फिर हवा में उड़ेगा ड्रोन जो कि नो एंट्री जोन डिक्लेयर करेगा और सटीक टारगेट हो, ड्रग्स हथियारों की स्मगलिंग का खात्मा हो, ये भी कोशिश लगातार की जा रही है। इसे कह रहे हैं शाह नीति, इसे कह रहे हैं बॉर्डर पर स्मार्ट घेरा और ये एआई के जरिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज के जरिए किया जा रहा है। 45 दिनों के भीतर एक तरफ जहां बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन मिलने वाली है, ये सब कुछ हो रहा है शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर। और इस पॉलिसी में आता है ऐसा अभेद्य किला तैयार करना जो देश के दुश्मनों के लिए भेदना नामुमकिन हो। अब देखिए जिस स्टडी का हम जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने देश की आबादी में जो असामान्य बदलाव हो रहे हैं इसकी स्टडी के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। शाह के मुताबिक ये जो कमेटी है वो अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य जो कारण है उससे पूरे भारत में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन करने का फैसला लिया गया है। धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी होगी और सिर्फ स्टडी नहीं होगी बल्कि समाधान भी पेश की जाएंगे। भविष्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल
तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, बांग्लादेश सीमा से होने वाली घुसपैठ पर अब लोहे की ऐसी नकेल कसी जा रही है जो तस्करों की कमर तोड़ने वाली है। बीएसएफ की मुस्तैदी ने यह साफ कर दिया कि जो तस्कर अब तक इन रास्तों को अपनी जागीर समझा करते थे, उनके पाप का घड़ा फूट चुका है। अब देखिए किस तरीके से ये आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि जो एक डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया गया है वो किस तरीके से काम करने वाला है। जैसे यहां पर भारत पाक सीमा की बात करते हैं 2290 किलोमीटर, ठीक है, तो यहां पर जो इसका 2135 किलोमीटर का हिस्सा है उसको पूरी तरीके से सील, यानी लगभग 93% जो है उसको सील किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश सीमा की, तो यहां पर 4096.7 किलोमीटर की सीमा है, उसमें 79% जो हिस्सा है उसको सील किया जा रहा है। सिर्फ 174 किलोमीटर पर काम जारी है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरा जो एक घेरा है, सुरक्षा चक्र है, वो तैयार किया जा रहा है। तो डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट अभियान की अगर बात की जाती है तो हाल ही के महीनों में आपने देखा कि जो अवैध प्रवासी है उनकी पहचान भी की गई और ये डिजिटल चक्रव्यूह है कि इस तरीके से सिचुएशन दोबारा ना हो, या फिर जो अवैध घुसपैठ हो रही थी या जो लगातार अवैध प्रवासी आ रहे थे उनकी एंट्री ना हो। इसके लिए चाहे भारत बांग्लादेश सीमा की बात हो, भारत पाक सीमा की बात हो, इसको पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। उधर 93% हिस्सा, इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 79% का हिस्सा, क्योंकि 174 किलोमीटर पर काम जो है इस वक्त चल रहा है। इस तरीके से प्रवासियों की पहचान हो, दस्तावेज जांच हो, डिपोर्टेशन अभियान हो, इसको और ज्यादा तेज किया जा रहा है और यह अभियान जो तेज हो रहा है इसका मकसद है देश की सुरक्षा।